हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा 1000 सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में सेट नंबर 38। अब तक मैं आपको 37 सेट्स करा चुका हूं इंटेलिजेंस सेक्शन के रीजनिंग से। हमारा टारगेट क्या है? 45 प्लस मार्क्स स्कोर करना। ये वीडियो कौन से एग्जाम के लिए है? ये आपको सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है 9 जनवरी को, उसके लिए हेल्प करेगी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स का एग्जाम है आपका 23 जनवरी को, उसमें हेल्प करेगी। RIMC का जो एग्जाम है आपका 18 दिसंबर को, उसमें जो इंटेलिजेंस का सेक्शन उसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये वीडियो पूरी आपकी हेल्प करेगी। तो 3 जगह ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगी। नवोदय के कुछ क्वेश्चन होते हैं फिगर बेस, वहाँ पे हेल्प करेगी। साथ में यूपी सैनिक स्कूल है, वहाँ पे ये आपकी हेल्प करेगी। और इसके अलावा में जो कुछ अदर एंट्रेंस एग्जाम लाइक एज विद्या ज्ञान, इस तरह के एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगी। अंडरस्टैंड? चलिए तो करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के प्रीमियम कोर्सेज है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के ये 6 और 9 के प्रीमियम कोर्सेज है। और दूसरा आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हम लाइव क्लास का बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 जनवरी से। 5 जनवरी से लाइव क्लास का बैच स्टार्ट होगा, तो आप उसके लिए एनरोल कर लीजिए। जिस भी कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हैं, लाइक एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फॉर RIMC, फॉर RMS और GNVST, वट एवर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, यू कैन एनरोल इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। साथ में यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट है, बाद में बैच फुल हो जाएगा तो फिर आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। 50% का डिस्काउंट आपका चल रहा है। आप इस कोड को यूज करेंगे एग्जाम क्रैकर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा एवरी कोर्सेज दैट इज रिलेटेड टू सैनिक स्कूल। लास्ट टाइम का ये क्वेश्चन था आपका, ये बर्निंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये आपको बताना था क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो 5 7 को इन्होंने 100 किया, तो 5 7 को कैसे? देखो 5 में 1 ऐड कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 7 में 1 ऐड कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना? 100। कैसे? देखो 5 और 1 कितना होगा? 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 और प्लस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये आपको मिल गया 100। सिमिलरली 8 में 1 ऐड करो दैट इज 9, 9 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 9 में 1 ऐड करो तो 10, 10 का स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 181। क्लियर भाई? 81 और प्लस 100 तो कितना होगा? 181। तो आप क्या कर सकेंगे? आप इसका 11 में 1 ऐड करो तो 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर होगा आपका 144। ऐसे ही 10 में 1 ऐड करो 11, और 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। तो 121 ऐड कर दो तो इसमें आएगा आपका 265। तो 265 इसका राइट आंसर है। हमारे स्टूडेंट सागर कुमार ने इसका सही जवाब दिया है। उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। 20 रुपीज़ का कैश प्राइज था। आप भी अगर चाहते हैं कि आपको भी इस तरह के प्राइजेज मिले, तो आपको भी एक्टिव रहना है और वीडियो जैसे ही रिलीज हो सबसे पहले आपको जवाब देना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेल आइकन से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो जैसे ही हमारी पब्लिश होती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उस क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले दे पाए। अंडरस्टैंड? चलिए तो इसका आंसर क्या हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका डी, दैट इज 265। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेज। डायरी, पेजेस और पेन। डायरी होती है, पेजेस होता है पेन। तो भाई सारे के सारे पेजेस तो डायरी में नहीं होते, लेकिन कुछ पेजेस डायरी में होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गया कुछ, और पेन बिल्कुल अलग होता है, पेन बिल्कुल अलग होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। क्लियर? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसकी आपको टेक्निक वगैरह पता होंगी। एक और क्वेश्चन है आपका इसी तरह का 3 5, इस तरह यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क में बताना है। देखो 3 और 5 से 13 कैसे बना? ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली चलेगा, आपका ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी कुछ ना कुछ लॉजिक लग सकता है। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द लॉजिक इज हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली। सो 3 5 और 13 कैसे मिलेगा? देखो 3 की मल्टीप्लाई करिए 5 में, दैट इज 15, और इसमें से इन दोनों का डिफरेंस माइनस कर दिए। 5 और 3 का डिफरेंस 2 है, तो 2 माइनस कर देंगे तो मुझे मिलेगा 13। सिमिलरली मल्टीप्लाई 8 by 12, I will get 96, and subtract the difference of these two numbers, that is 8 and 12. The difference is 4. I will get 92. In the same manner, multiply 8 by 16, 128, and subtract the difference of 8 and 16, that is 8. 128 minus 8, that is 120. So the answer is 120. क्लियर? तो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस, ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 120। ठीक है, 120 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द। बहुत अच्छी कैटेगरी की ये मैं सीरीज कहूँगा। क्यों? क्योंकि देखो
देखने में हो सकता है बहुत बच्चे को आसान लग जाए और मतलब आपको समझ भी आ जाए, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इसका एक विषय ये एक स्पेशल टाइप की सीरीज होती है जो आती है एग्जाम में। सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखूँ 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, तो डिफरेंस का कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। ना मुझे ये दिख रहा है कि ये स्क्वायर क्यूब, कुछ भी। जब इस तरह की सीरीज में कुछ भी समझ ना आए कि भाई कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप एक टर्म याद रखना, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट टर्म। ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के एक, लाइक एज, जैसे इसके ऑल्टरनेटिव टर्म को याद रखना। जैसे 7 पहला टर्म हो गया, उसको एक छोड़ के दूसरा टर्म देखो, 15 हो गया दूसरा, फिर इसको एक छोड़ के ये देखो 23, फिर 31, ठीक है। सिमिलरली इनमें देखो क्या पैटर्न बना, तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है। सेम एक यहाँ पे 8, 18, 28 और 38, इनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो 10 10 का मतलब ऑल्टरनेट टर्म हो रहे हैं, इनका इनका और इनका, और ये अल्टर, मतलब इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज, ऑल्टरनेट टर्म सीरीज। तो ये सीरीज का स्पेशल पैटर्न होता है। तो भाई 10 10 10, तो यहाँ तक, अब यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा, 8 का आएगा, तो 31 में 8 ऐड करूंगा तो 39। इस सीरीज को आपको ये ध्यान रखना, बस ये सीरीज का स्पेशल पैटर्न होता है, और इसको किसी डायरेक्ट उसे, जब तक आपको ये टर्म ना पता हो इस तरह से, तो उसको नहीं कर सकते। आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा इसका। अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई बहुत, तीनों एग्जाम के लिए, आरएमएस, आरआईएमसी और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, तीनों के एग्जाम में आ सकता है, 9th हो या 6th हो, सब क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 7, 21, 84, 420। कैसे है, 7 में मैंने 3 की मल्टीप्लाई किया, 21 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, और इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 420। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगा, 45 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 900। तो आपसे पूछिए बी की वैल्यू क्या है, 900। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है आपका बी, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। क्लियर, बी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड फिगर मतलब, और रोटेशन नॉट अलाउड। एम्बेडेड फिगर का मतलब क्या है कि ये फिगर इन फिगर के अंदर छिपी हुई है कहीं, आपको बताना है कि वो कौन सी फिगर में, ये कौन सी बड़ी फिगर में ये फिगर अंदर छिपी हुई है, और रोटेशन अलाउ नहीं है। क्लियर, रोटेशन इज नॉट अलाउ। अगर आप रोटेशन अलाउ कर देंगे ना, तो ये वाली फिगर भी हो जाएगी, देखो ये वाली फिगर यहाँ पे मिल गई। अंडरस्टैंड, तो हर एक में मिल जाएगी अगर रोटेशन आपने अलाउ की, ज्यादातर में मिल जाएगी अगर आपने रोटेशन अलाउ कर दिया। तो रोटेशन में देखो ये भी मिल रहा है एक प्रकार से, ये रही यहाँ से, ये रहा, बहुत मिल जाएगी, सब में मिल जाएगा एक तो, अगर रोटेशन यहाँ से मिल गया देखो, ठीक है। तो लगभग ज़्यादातर में मिलेगा रोटेशन, अगर आप इसको अलाउ करेंगे। तो रोटेशन आपको अलाउ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ सेंटर से होके जा रही है लाइन, ये लाइन क्या है, सेंटर से होके जा रही है, देखना। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखो, ये वाली फिगर और ये सिर्फ ओनली यहाँ पे फिगर छिपी है, तो कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। कौन सा है, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट्स अहमद, रोहित, चारू, दीक्षा एंड चिन्मयी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू सच दैट दीक्षा इज ऑन द लेफ्ट ऑफ चारू। तो क्या करेंगे, दीक्षा को डी लिख दिया, और वो किसके लेफ्ट में, चारू के। तो थोड़ा गैप देके लिखना है ऐसे ही, चारू। जब भी दो नाम सेम आ जाए तो फिर उनका लेटर मत लिखिए, जैसे चारू और चिन्मय, तो एक को पूरा लिखिए, एक को सी लिखिए। जैसे दीक्षा ओनली डी, यहाँ पे एक है तो मैंने डी लिख लिया, लेकिन चिन्मय और चारू दोनों को सी लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए मैंने चारू लिख लिया, और चिन्मय को मैं सी से लिख लूंगा, आर से, ठीक है, लेफ्ट ऑफ चारू। एंड रोहित इज ऑन द राइट ऑफ, रोहित क्या है, राइट ऑफ चिन्मयी। तो देखो सी लिख दिया, अब मैं इसको लिख सकता हूँ सी, क्योंकि चारू लिया सी, तो चिन्मयी, ये हो गया राइट, ठीक है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। अहमद इज ऑन द लेफ्ट ऑफ चारू, तो अहमद क्या है, ऑन द लेफ्ट ऑफ चारू। अहमद क्या है, चारू के लेफ्ट में, कोई इशू नहीं है। एंड रोहित इज ऑन द लेफ्ट ऑफ दीक्षा, यहां से देखो रोहित क्या है, दीक्षा के लेफ्ट में है, ठीक है। तो चिन्मय यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे लिख दिया मैंने। इफ चिन्मय ऑक्यूपाइज अ कॉर्नर, तो कॉर्नर का मतलब तो यहीं आ गया, तो कॉर्नर में बैठा है बिल्कुल, ठीक है।
तो मतलब ये ऐसा हो सकता है, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे होगा। अभी देखते हैं यहाँ पे एक कौन बच गया, देखो रोहित इज ऑन द राइट ऑफ चिन्मय हो गया ये, अहमद इज ऑन द राइट ऑफ चारू, ये रहा अहमद क्या है, राइट है चारू के, तो चारू यहाँ है तो अहमद यहाँ आएगा ए। अंडरस्टैंड, ये सारी पोजीशन इनकी हो गई। अब देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर, तो सेंटर पे कौन बैठा है, सेंटर पे बैठी है दीक्षा, ऑप्शन 2 इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर दैट व्हेन, तो ये मिसिंग लेटर सीरीज है, तो इसमें क्या करना है, पहले लेटर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। अब इनको 3/4 या 4/3 में डिवाइड कर दीजिए, 3/4 या 4/3 में, ठीक है। मैं इसको 3/4 में डिवाइड करूँ, मतलब 3 लेटर्स, ये सॉरी यहाँ से 1 2 3 एक हो गया, ये 3 का एक पेयर हो गया, ये 3 का एक पेयर हो गया, ये हो गया। अब लास्ट में यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी एस है, तो इसका मतलब क्या है, बीच में यहाँ पे बी है, बीच में यहाँ पे भी बी है, तो बीच में यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी बी है, तो बीच में यहाँ पे भी बी आएगा। बी से पहले ए है तो बी से पहले ए आ गया, बी से पहले ए आ गया तो बी से पहले ए आएगा। बी के बाद में एस है तो बी के बाद में एस आएगा, बी के बाद में एस आएगा। तो क्या पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा ए एस बी एस ए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। मिरर इमेज का क्वेश्चन है, मिरर राइट में रखा हुआ है, तो आपको बताना ये क्या। तो सबसे पहले तो जो ये वाला एल है ना, जो डिस्टेंस है, तो एल ऐसा बनेगा, ये एल ऐसा, तो एल ऐसा इसमें तो नहीं है, इसमें तो सीधा ही एल है, तो ये तो हो गया गलत। बाकी तीनों में सेम है। ये वाला ये क्या है, नज़दीक बनेगा, मतलब इसी साइड बनेगा, यहाँ पे तीनों में सेम है। ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल क्या है आपका, तो ये आपका ये है, जो इस साइड बनेगा, और ट्राइंगल इस साइड आ जाएगा। ये देखो किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो ये ऊपर चला गया, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ट्राइंगल का नीचे की तरफ डायरेक्शन हो गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा मेरा, ऑप्शन 4 बचा मेरा, तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। तो 4 मेरा बिल्कुल सही जवाब है, क्लियर, 4 मेरा सही जवाब है। यहाँ पे देखो, ये फिगर कंप्लीशन सीरीज है, एरो 45 डिग्री हो गया इधर, फिर 45, तो अब 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा। अगर 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे नहीं है। दूसरा ये ऐसे है, दूसरे वाले में ये ऐसे हो गया, तीसरे वाले में ऐसे हो जाएगा, चौथे वाले में ऐसे हो जाएगा। चौथे वाले में अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये इसमें है, इसमें नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ स्विम इज रिटन एज SWIM, स्विम को क्या लिखा गया, देखो SWIM, स्विम, स्विम है 19 23 9 13, ठीक है, कितना है 13, यही है। अब HDRN, तो HDRN, H का कोड कितना 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 18, यहाँ पे 14, तो टोटल कितना हो गया इनका, देखो टोटल इनका कितना हो गया, दोनों का 27, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 27, यहाँ पे भी टोटल 27, यहाँ पे भी टोटल 27। अब क्या करेंगे हम, अब लिख लीजिए क्लियर को, CLEAR, सी का डिजिट कितना है 3, 12, 5, 1, 18, सम 27 होना चाहिए। तो यहाँ पे सम कितना 27, 24, यहाँ पे 24 करना पड़ेगा, और 24 किसका नंबर होता है, एक्स का। यहाँ पे 15 करना पड़ेगा, 15 किसका होता है, ओ का। यहाँ पे 22 करना पड़ेगा, 22 कितना होता है, वी का। यहाँ पे 26 करना पड़ेगा, 26 जेड का होता है। यहाँ पे 18 है तो 9 करना पड़ेगा, 9 होता है आई का। तो क्या बना, XOVZI, XOVZI, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, बर्निंग क्वेश्चन, टफेस्ट लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं। ये क्वेश्चन RIMC के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि RIMC में टफ क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपका एग्जाम में कोई सरप्राइज आने लगे, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, तो आपसे कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचेगा, वेदर इट इज द एग्जाम फॉर RMS या RIMC या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन या JNVST या विद्या ज्ञान,
ये कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आपसे ये क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा कोडिंग डिकोडिंग का। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपके 45 प्लस मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स and also write the pattern clear, what pattern you have follow, you should also give that one। हमारे ये प्रीमियम कोर्सेज है, यू कैन अवेल दीज कोर्सेज बिकॉज द एग्जाम इज वेरी नियर। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर ले लीजिए क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और ये 9th का स्टैंडर्ड का है, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है इनसे। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ में पेन ड्राइव कोर्सेज को आप ले सकते हैं अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सो दैट दे कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। साथ में आप क्या करें, देखो बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वीडियो आती है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन मिलने का मतलब है आप साथ ही उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और डेली का काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो होता क्या बच्चों, आपके पास मान के चलो अभी 38 सेट आ गए, अब एक साथ आप इनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, एक साथ नहीं कर पाओगे, नहीं होता एक साथ। धीरे धीरे ये चीज़ें होती है, कंसिस्टेंसी के साथ धीरे धीरे लगे रहो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सोचोगे मैं तो 50 एक साथ ही करूँगा, तो कुछ नहीं होना, समझ लो कि बस वेस्टिंग है वो सब कुछ, फिर मत करिए आप। क्लियर? सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कोई डाउट हो तो इन नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।